अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 34 को, जो कि किताब है इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़, लिखी गई रेमंड मर्फी से। अब देखते हैं आज हमारे 34 यूनिट में हम क्या डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ मौजूद है शुड टू, विच मीन्स के हमने शुड का यूज़ पढ़ना है। पहली वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम शुड का इस्तेमाल, शुड का यूज़ पढ़ा है। आज की वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम शुड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है यू कैन यूज़ शुड आफ्टर। कब कब हम यूज़ कर सकते हैं शुड को? जैसे कि हमारे पास हम किसी बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं, किसी को बार बार कह रहे हों, पुरज़ोर इसरार कर रहे हों किसी चीज़ के लिए, तो हम यूज़ करते हैं। या हम कोई चीज़ डिमांड कर रहे हों किसी से, ठीक है, या फिर हम किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हों, सजेस्ट कर रहे हों, या कोई प्रपोज़ल हो, प्रपोज़ कर रहे हों, तो हम शुड को इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करें यहाँ पर हमारे पास कुछ ये वर्ड्स हैं, इनके बाद हम यूज़ करेंगे, लाइक आई इंसिस्ट, आई डिमांड, आई रिकमेंड। तो इस तरह के इन वर्ड्स के बाद हम यूज़ करेंगे किसको? शुड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। आई इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज़, कि मैंने उसे बारहा कहा, इसरार किया कि वो जो है उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इंसिस्टेड, इसरार करना, इंसिस्ट करना, इसरार करना, बार बार कहना। डॉक्टर्स रिकमेंड दैट एवरीवन शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट, के डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ये कि जो है ना वो हर किसी को ज़्यादा जो है फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट वी शुड डू, यहाँ पर व्हाट डू यू सजेस्ट वी शुड डू, कि आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें क्या करना चाहिए। या फिर हमारे पास यहाँ पर है लास्ट वन, मैनी पीपल आर डिमांडिंग दैट समथिंग शुड बी डन अबाउट द प्रॉब्लम, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की कि जो है ना इस प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। या फिर हमारे पास कुछ और भी सेंटेंस वर्ड्स हैं जिनके साथ हम यूज़ करते हैं शुड को, जैसे कि हमारे पास है इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है। वाइटल, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एक ही मायने के वर्ड्स हैं। द नेसेसरी हमारे पास है, इसेंशियल हमारे पास है, ठीक है। दैट के बाद फिर आप सब्जेक्ट लगाएं और फिर शुड को इस्तेमाल करके यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करें, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा आपका। जिससे कि हमारे पास है इट इज़ एसेंशियल दैट एवरीवन शुड बी हियर ऑन टाइम। ये जो है ना एसेंशियल है, ये ज़रूरी है कि हर किसी को यहाँ पर टाइम पर होना चाहिए। उसके बाद एक और यूज़ शुड का हमारे पास यहाँ मौजूद है। यू कैन आल्सो लीव आउट शुड इन द सेंटेंसेस इन सेक्शन ए। सो यू कैन से, कि आप जो है ना वो ऐसा भी कर सकते हैं कि शुड को आप छोड़ दें। जैसे कि सेक्शन ए में हमने पढ़ा कि आप जो है ना वो डिमांड है, सजेस्ट है, इनके साथ हम शुड को इस्तेमाल कर रहे हैं अगले ही पार्ट में। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप शुड को छोड़ भी सकते हैं सेक्शन ए में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट इज़ एसेंशियल दैट एवरीवन बी हियर ऑन टाइम। अच्छा, मायना क्या होगी इसकी? मायना वही होगी दैट एवरीवन शुड बी हियर ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस हो सकता है आपका। आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज, विच मीन्स के दैट ही शुड अपोलोजाइज, ठीक है। व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू, तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं इस तरह से भी। मैनी पीपल आर डिमांडिंग दैट समथिंग बी डन, समथिंग शुड बी डन और बी डन अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ दिस फॉर्म बी डू अपोलोजाइज etc इज़ कॉल्ड द सब्जंक्टिव। ये सब्जंक्टिव मूड होता है, जैसे कि हमने शायद आपको मूड्स वर्ब के पढ़ाए हों, ठीक है। इम्पेरेटिव मूड होता है और इंडिकेटिव मूड होता है, और देन सब्जंक्टिव मूड का होता है जहाँ पर हम जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, ख्वाहिशात को, या जो है ना वो प्रेयर्स को जब जिक्र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इस पर एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो वर्ब के मूड्स हैं, ताकि आपको वो मूड्स वर्ब के सही समझ में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द सेम एज द इन्फिनेटिव विदाउट टू। ये सेम ऐसे ही जैसे कि हम टू के बगैर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ नॉर्मल प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म्स, के आप इसमें नॉर्मल प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इट इज़ एसेंशियल दैट एवरीवन इज़ हियर ऑन टाइम। तो ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं इसको आप, प्रेजेंट टू बी कह सकते हैं, टू बी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज, तो यहाँ पर जो है ना वो आपका पास्ट सिंपल का यूज़ किया हुआ है, अपोलोजाइज।
ठीक है, तो आप इस तरह से सिंपल प्रेजेंट और पास्ट को भी इस्तेमाल सिंपली कर सकते हैं। देन हमारे पास है सी में, देखिए वी डू नॉट यूज टू विद सजेस्ट, यू कैन से, हम जब सजेस्ट को यूज़ करें तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे क्या है, व्हाट डू यू सजेस्ट वी शुड डू, ठीक है, वी शुड टू डू नहीं हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। या फिर व्हाट डू यू सजेस्ट वी डू बट नॉट व्हाट डू यू सजेस्ट अस टू डू, तो यहाँ पर इस तरह का नहीं होगा कि आप सजेस्ट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस लगा दें वी का और फिर आप आगे टू डू लिख दें, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जेन वॉन द लॉटरी, ये लॉटरी जैन ने जीती है। आई सजेस्टेड दैट शी शुड बाय अ कार विद द मनी शी वॉन, कि अब मैंने उसे सजेस्ट किया, मशवरा दिया कि आप जो आपने जो पैसे जीते हैं उससे आप कार ख़रीद लें। या फिर आई सजेस्टेड दैट शी बाय अ कार, ये भी बिल्कुल ठीक है। या फिर आई सजेस्टेड दैट शी बॉट अ कार बट नॉट आई सजेस्टेड हर टू बाय, तो आप शी बॉट अ कार भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे आप बट नॉट आई सजेस्टेड हर टू बाय, तो आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे यहाँ पर शी का, आपने वहाँ पर जो है वो क्लॉज ऐड करनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आगे देखें हम, यू कैन आल्सो यूज़ आई एन जी आफ्टर सजेस्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट डूइंग, तो ये भी जो है ना वो सी यूनिट 53 इस पर हम जब जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह आगे जाकर, तो यहाँ पर आई एन जी भी आप ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ शुड आफ्टर सम एडजेक्टिव्स, स्पेशली एडजेक्टिव्स के साथ भी आप शुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर, स्ट्रेंज है, ऑड है, फ़नी है, टिपिकल है, नेचुरल है, इंटरेस्टिंग है, सरप्राइज्ड है, सरप्राइजिंग है। याद रखिएगा ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स सिर्फ वो नहीं होते जिसे हम कहें गुड है, बैड है, स्मॉल है, शॉर्ट है, टॉल है, इस तरह के एडजेक्टिव्स ज़रूर हैं, लेकिन कुछ दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से भी एडजेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप याद, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड है, सरप्राइज से सरप्राइज्ड है, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, आप देखें उसके बाद नाउन आ रहा है कि नहीं, अगर देखें उसके बाद नाउन आ रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ, इट इज़ स्ट्रेंज दैट ही शुड बी लेट, ही इज़ यूजुअली ऑन टाइम, ठीक है, कि ये अजीब है कि जो है ना वो लेट होगा, क्योंकि वो तो हमेशा टाइम पर आता है। इट वॉज आई वॉज सरप्राइज दैट ही शुड से सच अ थिंग, कि मैं बड़ा हैरत में जो है ना वो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया, मैं बड़ा हैरान हो गया कि उसने इस तरह की कोई चीज़ कही, ठीक है, कि वो ऐसी कोई भी चीज़ कहेगा, ठीक है। यू कैन से इफ़ समथिंग शुड हैपन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना वो इफ़ कह सकते हैं जब कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि वी हैव नो जॉब्स एट प्रेजेंट बट इफ़ द सिचुएशन शुड चेंज वी विल कॉन्टेक्ट यू, कि अगर जो है ना वो सिचुएशन जो है वो चेंज होती है तो फिर हम जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यू कैन आल्सो बिगिन विद शुड समथिंग हैपन। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये आप इफ़ को रिप्लेस कर सकते हैं शुड के साथ, तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस भी आप इससे बना सकते हैं कि आप शुड को इफ़ को रिप्लेस कर दें शुड के साथ। जैसे कि शुड समथिंग हैपन कह रहा है, इफ़ समथिंग हैपन्स द सिचुएशन शुड चेंज, शुड द सिचुएशन चेंज वी विल कॉन्टेक्ट यू। तो यहाँ पर देखें इफ़ का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मीन आउट कैसे करेंगे इसको आप, अगर सिचुएशन चेंज होती है तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये आपका जो फर्स्ट कंडीशनल जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल और फिर फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल करें दूसरे क्लॉज में, जो आपका इफ़ क्लॉज है और फिर जो आपका मेन क्लॉज है उसमें हम ऐड करते हैं। फिर हमारे पास दिस मीन्स द सेम इफ़ द सिचुएशन चेंजेस विद शुड द स्पीकर फील्स दैट द पॉसिबिलिटी इज स्मॉलर, ठीक है। फिर ये बताया जा रहा है यहाँ पर शुड का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो स्पीकर ये फील करता है कि जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज़ आई शुड और आई शुडंट टू गिव एडवाइस। फॉर एग्जांपल आई शुड और आई शुडंट यूज़ कर सकते हैं हम एडवाइस देने के लिए। मिसाल के तौर पर शैल आई लीव नाउ, नो आई शुड वेट अ बिट, ठीक है, आई एडवाइज़ यू टू वेट, ठीक है। तो यहाँ पर आई शुड वेट अ बिट की मैंने क्या है कि मैं आपको जो है ना वो ये मशवरा देता हूँ, एडवाइस करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप इंतज़ार करें। हियर आई शुड, आई वुड, इफ़ आई वर यू, आई एडवाइज़ यू टू मोर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आई शुड जो है वो बराबर है किसके, आई वुड के। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई एडवाइज़ यू, मैं आपको एडवाइस जो है ना वो करता कि आप रुक जाओ वगैरह वगैरह। देन है आई एम गोइंग आउट नाउ,
इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, यस आई शुड वेयर अ कोट, कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या बाहर जो है ना वो क्या है सर्दी है, तो कहता हाँ मुझे जो है ना वो कोट पहन लेना चाहिए, सर्दी बाहर होगी, ठीक है। आई शुडंट स्टे अप टू लेट, यू हैव टू बी अप अर्ली टुमारो, ठीक है। तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा देर तक मुझे नहीं जो है ना वो जागना चाहिए। स्टे अप की माने क्या, जागना होता है, ठीक है। इफ़ यू सेज टू समबडी आर यू अप, मतलब ये है कि तुम ऊपर नहीं हो, क्या तुम जाग रहे हो, ठीक है, ये मायना होगी इसकी। तो यहाँ पर जो स्टे अप की माने क्या है, देर तक जागना। यू हैव टू बी अर्ली टुमारो, कि तुम्हें जो है ना वो जल्दी ही जो है वो उठना है और काम पे जाना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमने शुड का सेकंड जो पार्ट था वो कर लिया है, जिसमें हमने शुड का इस्तेमाल पढ़ा है, किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे शुड को। उसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है, तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं। इसके आंसर्स को मैंने पुट कर दिए, हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि शुड को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। अब हमारे पास शुड की एक्सरसाइज है, यूनिट 34 पॉइंट जो है ना वो 1 हमारे पास पहली एक्सरसाइज की कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस सो दैट इट मीन्स द सेम एज द फर्स्ट, कि आपने सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट करना है ताकि जो पहले सेंटेंस की जो मायना है वो सेम सेकंड सेंटेंस की भी हो। जैसे कि एक उन्होंने दिया हुआ यहाँ पर, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ईट मोर फ्रूट, द डॉक्टर सेड टू मी, तो द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट आई शुड ईट मोर फ्रूट, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ गिवन है यू रियली मस्ट स्टे अ लिटिल लॉन्गर, शी सेड टू मी, तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने वो कहा था शुड और प्रेजेंट को और पास्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शी इंसिस्टेड दैट आई शुड स्टे, या फिर आई स्टे, या फिर आई स्टेड अ लिटिल लॉन्गर, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास है वाई डोंट यू विजिट द म्यूजियम आफ्टर लंच, आई सेड टू देम, I suggested that they should visit or they visited the museum after lunch, तो ये तीनों ही फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है you must pay the rent by Friday, the landlord said to us, इसका क्या हो जाएगा, the landlord demanded that we should pay or we paid the rent by Friday तक। Let's go to the cinema, Chris said to me, Chris suggested that we should go or we went to cinema, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप तीनों फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं, तीनों पॉसिबल हैं और बिल्कुल ठीक है, मायना उनके वही आई जो पहले पार्ट की होगी। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है टू ऑफ दीज सेंटेंसेस आर नॉट करेक्ट, चेंज द टू दैट आर नॉट करेक्ट, ओके। हमारे पास पहला सेंटेंस यहाँ पे गिवन है टॉम सजेस्टेड दैट आई लुक फॉर अनदर जॉब, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई कॉल्ड टीना एंड सजेस्टेड दैट वी मीट फॉर कॉफ़ी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास। उसके बाद है यहाँ पर व्हाट डू यू सजेस्ट मी टू डू, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना और टू डू इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं लगानी, आपने लिखना व्हाट डू यू सजेस्ट, ठीक है। आई डू और आई शुड डू, ये आपने फॉर्म लिखनी है। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ कार डू यू सजेस्ट आई शुड बाय, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आई सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक, तो अगेन यहाँ पर हमारे पास टू रीड है, टू रीड नहीं होना चाहिए, आई सजेस्ट यू रीड या यू शुड रीड, दोनों बिल्कुल ठीक है। देन आई सजेस्टेड दैट एना लर्न टू राइड, ये बिल्कुल हमारा आई सजेस्टेड दैट एना लर्न टू ड्राइव, हाँ ठीक है बिल्कुल। एना दैट के बाद हमारे पास एना लर्न टू ड्राइव, ये भी हमारा बिल्कुल जुमला ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 34.3 हमारा एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग शुड प्लस वर्ब फ्रॉम द चूज़ फ्रॉम ब्लैंक्स, हमारे पास यहाँ पे सॉरी बॉक्स में हमारे पास वर्ब्स गिवन है, आस्क है, बी ऑलरेडी डन है, बी डन है, लीव है, से है, वॉट है, वरी है। तो इट इज़ स्ट्रेंज दैट ही शुड बी लेट, he is usually on time, ठीक है। It is funny that you should say that I was thinking the same thing. Then it is only natural that parents should worry about their children, should worry, ठीक है, ये natural है। उसके बाद isn't it typical of Joe that he should leave without saying goodbye to anybody। उसके बाद हमारे पास है this is democratic election and it is important that you should vote,
ठीक है, ये जमहूरी इलेक्शन है भाई। द ब्रिज नीड्स टू बी रिपेयर्ड, इट इज़ एसेंशियल दैट द वर्क शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके काम होना चाहिए इसका। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 34.4 है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इफ़, शुड, चूज फ्रॉम। हमारे पास एनीवन आस्क द सिचुएशन चेंज, इट रेन, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, वी हैव नो जॉब्स एट प्रेजेंट, इफ़ द सिचुएशन शुड चेंज वी विल लेट यू नो। ये तो हमारा हो गया है। उसके बाद नंबर आई हैव, यहाँ पर है हमारे पास आई हैव हंग आउट द वॉशिंग टू ड्राई, वॉशिंग यहाँ मीन्स कि जो कपड़े हैं धोए वो, ऑन द बैल्कनी इफ़ इट शुड रेन कैन यू ब्रिंग इट इनसाइड, कि अगर बारिश हो तो फिर क्या तुम उन्हें अंदर लेकर आ सकती हो या आ सकते हो। आई थिंक everything will be okay, if there should be any problem I am sure we will be able to solve, कि अगर कोई मसला होता है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। I don't want anyone to know where I am going, if anyone should ask say you don't know, कि अगर कोई पूछे तो कहना तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं पता। Now complete the same sentences beginning with should, अब should को हमने यूज़ करना है। देखिए if की जगह हमने should को यूज़ करना है यहाँ पर, तो शुड द सिचुएशन चेंज वी विल लेट यू नो, जैसे कि हमने पहले किया इफ़ द सिचुएशन चेंज शुड चेंज, और यहाँ पर हमने खाली शुड का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर शुड इट रेन कैन यू ब्रिंग द वॉशिंग इनसाइड, तो शुड इट रेन, यहाँ पर इफ़ इट शुड रेन हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर शुड इट रेन है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सेविंग सेंटेंस है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसे ताकि आपको दिखाई दे। should there be any problem I am sure we will be able to solve them, तो यहाँ पे इफ़ नहीं लगाया हमने, if there should be हमने पहले पढ़ा। उसके बाद है should anyone ask where I am going say you don't know, अगर कोई पूछे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो बोलना मुझे नहीं मालूम, ठीक है, keep it secret for somebody। आते हम आखिरी एक्सरसाइज पे, इसकी टाइम ज़्यादा हो रहा है, 15-16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। Complete the sentences using I should, choose from the following like call, get, keep and wait, ठीक है। हमारे पास है shall I leave now, no I should wait a bit, ठीक है। shall I throw these things away, no I should keep them, you may need them, ठीक है। shall I go and see Paul, yes but I should call him first, ठीक है। किसी को मिलने जाओ तो पहले कॉल कर लिया करो कि भाई तुम घर पे हो नहीं हो, तुम फलां जगह हो नहीं, ऐसा नहीं तुम दरवाज़ा खटखटा रहे, वहाँ से अम्मा की आवाज़ है कि बेटा क्या हुआ, वो तो कब का कहीं गया हुआ है, वो तो 4 दिन के बाद ही आएगा, और आपका टाइम, आपका पेट्रोल, आपका मतलब बहुत कुछ ज़ाया हो जाए। तो पहले आपने कॉल करनी है, पूछना है कि भाई तुम वहीं हो जहाँ हम आ रहे हैं। हाँ, सरप्राइज़ ठीक होते हैं लेकिन नुकसान भी देते हैं कभी कभार। Is it worth getting this computer repaired? No, I should get a new one. लो पैसे हैं, पैसे बाप का माल है। चलो यहाँ तक था। उसके बाद I had better, it is time, मेरे लिए अच्छा होगा, ये जो है ना वो, इसको हम डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहिए और अल्लाह हाफिज़।